फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, मुझे पता है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 5th क्लास का मैथ्स ओलंपियाड का सेकंड चैप्टर कंप्यूटेशन ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है 2.1 एडिशन। द रिजल्ट ऑफ नंबर एडेड टुगेदर इज एडिशन ऑपरेशन इज कॉल्ड सम। द नंबर्स टू बी एडेड in an addition are called addends. For example, देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है। मान लो कि हमें ये दोनों नंबर्स को प्लस करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों नंबर्स को बोलेंगे एडेंड, और जो आंसर आ जाएगा उसे कहेंगे हम लोग सम। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। नंबर्स एडेंड्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द सम डज नॉट चेंज। देखो मैंने इधर दिया है, मान लो 10 + 10 20 होता है। हमने नंबर चेंज कर दिया। 5 + 15 भी 20 होता है। 12 + 18 8 भी 20 होता है। तो अगर हम लोग दोनों एडेंड्स को चेंज करें तब भी हमारा सम सेम ही आएगा, ठीक है। अभी हम लोग चलते व्हाट इज सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या होता है? 10 का सक्सेसर होगा 11, क्योंकि नंबर +1 = उस नंबर का सक्सेसर। तो 10 + 1 11, मतलब कि 10 का सक्सेसर 11 होगा। और 10 का प्रेडिसेसर क्या होगा? नंबर -1, मतलब 10 - 1 9 होगा उसका प्रेडिसेसर। अभी वही हम लोग आते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। सब्सट्रैक्शन, हाँ अभी यहाँ ऐसे मैं आपको बताता हूँ। सब्सट्रैक्शन में है ना, ये एडिशन की तरह सिंपल नहीं होता है कि इधर भी एडेंड रहेगा, इधर भी एडेंड रहेगा। वो इधर दोनों का नाम अलग है, ठीक है। जिस नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है उसे हम लोग मिन्यूड कहते हैं, माइन्यूड। और जिस नंबर को जो हमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है उसे सब्ट्राहेंड कहते हैं। और जो लास्ट में हमारा आंसर आता है उसको कहते हैं डिफरेंस। अभी वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन आएगा। अभी देखो 30 - 10 भी 20 ही रहेगा, 25 - 5 भी 20 रहेगा, और 40 - 20 भी 20 रहेगा। मतलब कि हम लोग माइन्यूड और सब्ट्राहेंड को अगर हम लोग चेंज करें तब भी हमारा वो सेम आता है। अभी हम लोग का नेक्स्ट ये टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। We have already studied multiplication in earlier classes. In the same way, we multiply the large number by 1, 2, 3 or 4 digit number. Properties of multiplication. The product of any number with 1 results the number itself. हाँ, ये बात बता सकते हैं हम लोग। मान लो हमने 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया। रुको मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ, ये साइड। हाँ, मान लो हमने 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या इसका आंसर अलग अलग आएगा? नहीं आएगा। हमने टेबल्स भी पढ़ा, जैसे 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 1, 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1। कोई मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? वो नंबर कितनी बार आ रहा है। तो 10 अगर एक ही बार आएगा तो 10 ही तो होगा। इसीलिए किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर अपने आप ही होगा। जैसे 21 = 20, 21 = 21। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डिवीज़न। अभी डिवीज़न में भी उसका हल्का सा सेम ही है। डिवीज़न में भी अगर हम लोग 20 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 21 ले लेते हैं, जैसे हमने लिया था, जैसे उसको भी डिवाइड किया 1 से। डिवीज़न मतलब क्या होता है कि 1 कितने बार आएगा कि 20 होगा। तो इन डिवीज़न में भी सेम ही रूल चलता है। 1 कितने बार आएगा कि 20 होगा। 1 20 टाइम्स आएगा तो 20 हो जाएगा। 1 कितने बार आएगा कि 10 होगा, तो 1 10 टाइम आएगा तो 10 हो जाएगा। फिर 1 कितने टाइम्स आएगा कि 21 होगा, तो 1 21 टाइम्स आएगा तो 21 हो जाएगा।
मल्टीप्लिकेशन जैसा रूल भी डिवीजन में चलता है, मतलब वन से अगर डिवाइड करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा, ठीक है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। when a number is divided by 1, the quotient is the number itself. वो नंबर अपने आप ही रहेगा। डिवीजन डिविडेंड वगैरह आपको बताते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे है 21, ठीक है। तो ये एक डिवीजन का टेबल है। अभी 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ले लेते, मतलब इजी नहीं लेंगे, मतलब जैसे समझने के लिए 1 2 2 -0 और ये 0 रहेगा इधर। 1 के टेबल में 0 0 टाइम्स में आता है तो 0 -0। हाँ अभी 20 आ गया। अभी क्या है ये, इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड को मैं आपके लिए अच्छे से लिख लेता हूँ, को कहते हैं डिविडेंड। ये जो नंबर रहता है इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ये जो नंबर रहता है इसे हम लोग कहते हैं कोशेंट। और इधर जो बचता है उसे कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। और ये जो लास्ट में ये नंबर रहेगा इसे हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं डिवीजर, ठीक है। अब आपको ये डिवीजन का टेबल भी समझ में आ गया, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Factors and multiples. The numbers that are multiplied to find the products called its factor are called as factor. अब मल्टीपल किसे फैक्टर्स किसे कहते हैं? मान लो लिखा हुआ है, अच्छा हम लोग इजीली समझते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, जो नंबर मान लो यहाँ पे 20 है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो 20 को कंप्लीटली डिवाइड करे उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर। जैसे कि 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है बिना रिमाइंडर छोड़े, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करना, ठीक है। 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है और फिर 10 कर सकता है। तो ये सारे क्या हुए, ये सारे हुए 20 के फैक्टर। तो आपको फैक्टर समझ में आ गया, जो उस नंबर को बिना रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर दे उसे हम लोग फैक्टर कहते हैं। अभी आपको नॉइज आ रहा होगा, भाई बिल्डिंग का काम चल रहा है बगल में, तो हल्का सा नॉइज आ रहा होगा, से नो प्रॉब्लम है। अभी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? हम लोग ले लेते हैं 2। ये 2 प्राइम नंबर है। सोचो क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में ही आता है। ये सिर्फ इन दोनों टेबल में आ रहा है, 1 और अपने टेबल में, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। और 1 भी अपने टेबल 1 को हम लोग प्राइम नंबर लेके नहीं चलते, क्योंकि वो 1 से तो मल्टीप्लाई होता ही है और अपना टेबल भी उसका 1 ही है, इसलिए उसको हम लोग प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं। और फिर कंपोजिट नंबर तो फिर आपको समझ ही गया होगा, अगर प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट मतलब 4 लेके चलते हैं, ये 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है और अपने में आता है, ये 3 में आ रहा है। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो सिर्फ 2 टेबल में, मतलब कि 1 और अपने टेबल में आता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट मतलब जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में है। और ये हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, अभी आ चुका है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस
इस वीडियो का HCF और LCM, ठीक है। HCF क्या होता है? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर्स विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर इज द HCF ऑफ द नंबर। एक नंबर जो सबसे बड़ा नंबर, मान लो मैं ले लेता हूँ 10 और 15, ठीक है। तो इन सबको अगर हम लोग ले लेते हैं कि इन सबको सबसे ये दोनों कौन से, इनका कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। इनका कॉमन फैक्टर है 1, 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं, 4 में नहीं, 5 और फिर अपने टेबल्स में ही। तो 1 और 5 इन दोनों के कॉमन फैक्टर हो गए। तो ये सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 5 सबसे हाईएस्ट है, तो इसका 5 होगा इन दोनों का HCF। अभी हम लोग देखेंगे HCF सॉल्विंग मेथड। HCF सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? HCF हम लोग LCM के टेबल से ही करते हैं, ठीक है। जैसे LCM करते हैं, अभी 2 नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल 12 और 18, ठीक है। सबसे पहले कौन से उससे डिवाइड हो सकता है नंबर से? 2 से। 2 6 12 एंड 2 9 18, ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 2 6 एंड 3 3 9, और ये दोनों तो हो सकते हैं नहीं। देखो LCM में क्या करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे 0 0 हो जाना चाहिए, ऐसा हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें HCF में क्या करना रहता है, जब वो नंबर किसी अपने नंबर के सिवा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें रुक जाना है, और ये दोनों जो इस साइड पर जितने भी नंबर बच जाएंगे उन्हें हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6 और इसका HCF होगा 6, ठीक है। ये HCF को सॉल्व करने का मेथड है। अभी लास्ट टॉपिक LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर। LCM के 2 मेथड है सॉल्व करने के। मैं आज सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही बताऊंगा, और अगर आपको आगे भी जानना है तो कमेंट करें, मैं पक्का वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। तो हम 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे 26 और 78, ठीक है। इनका LCM निकालना है। तो सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है वो है 2 के टेबल में 26 13 टाइम्स में आता है, आई थिंक सो। और 78 को ले ले तो डिवाइड कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 78, 2 डिवाइडेड बाई 78, 2 3 6 से माइनस किया तो 1 8 आ गया, और 18 आता है 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, तो 18 0 0। अभी 0 बच गया, मतलब कि इनका 39 होगा आंसर इसका, तो 39 ले लेते हैं। अब ये दोनों किसके टेबल में आ रहा है, सोचो। 30 हाँ 13 के टेबल में आ रहे हैं सब। 13 से ले लेते हैं, 13 1 13, 36, 13 3 39, 1 3 बच गया। अभी सिर्फ हमें 3 की जरूरत है, एंड देन 3 1 एंड 1। LCM में हमें 1 पे पहुंचाना रहता है, तो ये 1 पर अभी आ चुका है। अब हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 13 2 26 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 6 6 3 18, 8 1 अप, 3 2 6 1 7, 78 इसका LCM होगा। तो आज मैंने आपको सिखाया एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन,
सब्सट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और लास्ट HCF और LCM। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय।